धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, वाहेगुरु जी, धन गुरु नानक जी। अर्जुन देव जी यहाँ कह रहे हैं कि भाव न व्यापे तेरी शरणा। अर्जुन देव जी कह रहे हैं जब से मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ मेरे सारे डर खत्म हो गए हैं। आज इंसान कहीं ना कहीं हर इंसान डरा हुआ है। अमीर है इनकम टैक्स से डरा हुआ है, गरीब गरीबी से डरा हुआ है, कोई रोग से डरा हुआ है, जो कोई निरोगी है रोग से डरा हुआ है, कुछ अंश है। सबको पता है कि हमारे अंदर कितने प्रकार के डर हैं। बच्चा बाहर चला जाए तो डर है। सारे डर खत्म हो जाएंगे जीवन से। ये भरम डर है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, सारे डर खत्म अगर गुरु की शरण प्राप्त हो जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारा संसार भय में जी रहा है मगर जिसके पास नाम है, गुरु की शरण है, उसे किसी बात का डर नहीं। धन गुरु नानक। लोग कहते नामदान, नामदान का मतलब ही शरण है, शरण ही नामदान है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन में, वचन में, कर्म में, प्रभु में सिमरन आते हैं, उनकी याद बनी रहे। ये है नामदान, ये है गुरु की शरण। धन गुरु नानक। अरदास में कहते हैं ना, वाहेगुरु 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 चितावे। 3 बार क्यों कहते हैं, 10 बार क्यों नहीं कहते? मन में, वचनों में, कर्मों में, मन वचन कर्म हर गुण गाए। महापुरुष समझाते हैं 3 बार वाहेगुरु कहा है। मन में आ जाए, किसी के बारे में बुरा सोचे, नहीं नहीं गुरु नानक देख रहा है। वचनों में आ जाए, किसी को बुरा बोले, नहीं नहीं गुरु नानक सुन लेगा। कर्मों में आ जाए, धोखा करने लग जाए, कम तोले लग जाए, नहीं नहीं गुरु नानक देख लेगा। ऐसा जीवन में तीनों दिशाओं में, मन क्रम वचन में वाहेगुरु आ गया तो ये है गुरु की शरण। नाम हमको यहाँ तक पहुँचाता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, ये गुरु देख रहा है। वो तो देख रहा है मगर हम मानते नहीं हैं। चित्रगुप्त देख रहा है। चित्रगुप्त कौन? गुप्त होके चित्र ले रहा है। ऐसा गुप्त होके चित्र ले रहा है, एक एक हमारा चित्र लिए जा रहा है। जब मृत्यु होती है, वाणी के आधार पर वास कर रहे हैं, तो चित्रगुप्त तो जब जाते हैं मरने के बाद तो हमको दिखाया जाता है कि तूने क्या क्या किया। धन गुरु नानक। यहाँ वहाँ दलीलें नहीं चलती। दुनिया में दलीलें चल जाती मगर यहाँ नहीं चलती, वहाँ नहीं चलती। हमने ठेका ले रखा है पूरी सृष्टि का। धन गुरु नानक। सृष्टि का काम है बैलेंस कर लेना है। जिसके मन में निर्मल भाव उत्पन्न हो गए, जिसके मन में गुरु के प्रति निर्मल भाव हो गया, पिता से इंसान डरता नहीं, सत्कार करता है, भय रखता है। धन गुरु नानक। गुरु का भाव, गुरु देख रहा है, क्या कहेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग मर रहे हैं, कोई रोते हुए जा रहा है, कभी कोई हंसता है, कभी कोई रोता है। इसी तरह संसार आके मर के जा रहा है, पर सुख उसी ने पाया है केवल जिसने गुरु के भाड़े को मान लिया है। कोई काम हमारा रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, गुरु का अरदास की तो भी नहीं हुआ, मन उदास हो गया, शोक हो गया। धन गुरु नानक। हो गया तो खुशी, नहीं हुआ तो शोक हो गया। मगर जो गुरु का भाड़ा बन गया, अगर वो उसमें भी खुश हुआ कि इसमें मेरे कोई भला होगा, ये भरोसा, ये विश्वास, तो में आया, शरणी आया, भरोसे आया। अगर तेरी शरणी में आया तो तेरे भरोसे पे आया हूँ, जो तू करेगा वो पूरा अच्छा होगा, भला होगा मेरा। ये शरण में आने की शर्तें हैं।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अर्जुन देव जी की वाणी के अनुवाद चल रहे हैं। इस संसार को अग्नि का सागर कहा है, तृष्णा की आग लगी हुई है। धन गुरु नानक, इस संसार को अग्नि का सागर कहा गया है। माया, माया क्या है? और चाहिए और चाहिए, ये तृष्णा की आग है। आदमी मर जाता है, इच्छा नहीं मरती, और लास्ट में मरते समय पूछते कि और बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। इच्छाओं के कारण ही शरीर लेना पड़ता है, जैसी इच्छा वैसा शरीर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तृष्णा की अग्नि, आग में जितनी भी लकड़ियाँ डाल दो जल जाएगी। पाशा समझा रहे हैं कि ये तृष्णा की आग है, और चाहिए और चाहिए। कितना भी सामान इकट्ठा कर ले, ये आग नहीं बुझेगी, ये बढ़ेगी। धन गुरु नानक, आग और बढ़ेगी। सिकंदर ने लगभग आधा हिंदुस्तान जीत लिया था, और कई दूसरे देश भी जीत लिए थे। उसका मन था सारा संसार जीतने का। इतिहास में कहीं लिखा है कि आधा संसार जीत चुका है। धन गुरु नानक जी। सिकंदर बादशाह जा रहे हैं, एक साधु लेटा हुआ है, अपनी समाधि में बैठा हुआ है। सारे उठ के उसको नमस्कार हैं कि दुनिया का बादशाह जा रहा है, मगर वो आराम से बैठा हुआ है। सिकंदर ने देखा, उसको बुरा लगा, बैठा है। मेरे सैनिक को उठा, नहीं तो उसको बुरा लगा, और सैनिक को भेजा कि मेरे दर्शन कर ले, बोलो सबको बांट रहा हूँ, वो भी दान दक्षिणा ले ले। ऐसा साधु से कहा। साधु ने कहा नहीं, मुझे बैठे रहना है। 2-3 बार सैनिक भेजे। सिकंदर भी हैरान रह गया, दान दक्षिणा भी नहीं चाहिए, बैठा है। उतर गया हाथी से नीचे। क्या बात है, तुम नहीं आए मेरे पास? धन गुरु नानक। उसने कहा तुम कौन हो? सिकंदर बादशाह बोला, मैं सिकंदर बादशाह जो आधी दुनिया जीती है। तो उसने कहा, बंदे ने जो बैठा हुआ था, कि इसमें बड़ी बात क्या है? तो उसने कहा मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा। तो साधु ने कहा तो उससे क्या होगा, बाद में मैं आराम कर लूँगा। वाहेगुरु जी। तो साधु ने कहा जो तू इतना दुनिया जीत की अवस्था पाएगा, अब मैं आराम से बैठा हूँ, और तेरे अंदर तृष्णा की आग लगी है, इसलिए तू पूरी दुनिया जीतने लगा है, मगर मैं तो आराम कर रहा हूँ। ये आलसी लोग बड़ा स्वा करते हैं। आलसी लोग बहुत कहते हैं मेरे को आराम कर ऐसा काम करके क्या करना है, ऐसा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ, हमें कहा है हमारी कोई समर्था नहीं है। हे वाहेगुरु, तू राख ले, तू रक्षा कर हमारी। 5वें गुरु नानक समृद्ध बख्शे। अगर गुरु की शरण प्राप्त हो गई तो तेरे जीवन में से डर खत्म हो जाएगा। धन गुरु नानक। ऐसी प्यारी प्यारी घटना इतिहास में कि मन करता है कि गुरु की शरण मिल जाए और बस गुरु की महिमा गाते रहें। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भव न व्यापे तेरी शरणा, 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 भव न व्यापे तेरी शरणा। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भव न व्यापे तेरी शरणा, शरण मिलेगी कैसे? पातशाह कहते हैं आओ मैं तुमको समझाऊं कि शरण कैसे लेते हैं।
टोटल सिलेंडर मानता है शरण। सिमरन में क्या है? सगल द्वार छाड़ के गयो द्वार द्वार। वाहे गुरु सारे द्वारों को छोड़ के तेरे पास आया हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? क्या हमारा एक ही आसरा है? हमारे कई आसरे हैं। धन गुरु नानक। मन में जब अरदास कहते हैं, बैकअप प्लान पहले ही होता है कि क्या करना है। पूरे निश्चित होके अरदास नहीं करते। अर्जुन देव जी ने अपने जीवन में घटित करके बताया है, शॉर्ट में बता रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी को किसी ने सेना लेके आया, बहुत बड़ी सेना, पूरी सारी संगत इकट्ठी हो गई घबरा के। सूर्यकांत आपको मारने निकला है, कुछ करो। धन गुरु नानक। संगत ने कहा, किसी ने कहा चिट्ठी भेजो, क्यों झगड़ा कर रहे हैं। दूसरे ने कहा 2 आदमी भेज दो, बात कर ले। तीसरे ने, चौथे ने, ऐसे संगत ने उपाय बताया। अर्जुन देव जी ने कहा, क्या मैं सब कुछ छोड़ तू ही ध्याया, मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ध्याया। हे गुरु नानक, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी को नहीं भेजूंगा, कोई चिट्ठी नहीं भेजूंगा। मेरी अरदास तेरे चरणों में है, मेरी रक्षा कर। धन गुरु नानक। इस संगत को सिखाने के लिए सूर्यकांत निकला रास्ते में ईंटों का भट्टा बना हुआ था। घोड़ा ऐसा क्या दिखाया कि वो भट्टे में ही उस सूर्यकांत को लेके ही चला गया, वहीं मर गया। अब वो वाहेगुरु तक पहुंच ही नहीं पाया, जिससे गुरु के ऊपर डोरी छोड़ दी। गुरु को रक्षा करनी पड़ती है। टोटल सिलेंडर मानता है। सगल द्वार को छाड़ के गयो द्वारो द्वार। जब हमारी आस पूरी नहीं होती, अगर कोई तांत्रिक बताए ये कर लो, ये हो जाएगा, तो बंदे वहीं कर, काम पूरा होना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो, चाहे गुरु को पीठ देनी पड़े। हम सब फेल हो जाते हैं, दुख आता है तो। बड़ों को भटकते देखा है। मत मर जाती है। सत्संग है, अमृत वेला है, मन को ताकत देता है, इतना स्ट्रांग बना देगा कि अपने गुरु के प्रति, कि गुरु के आगे यही बात निकलेगी, मैं तेरे दर से और कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मार दे चाहे रक्षा कर। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई एक बंदा था जिसकी बेटी को कोई बीमारी हो गई थी, दिन भर रोती रहती थी। किसी ने कहा फलाने बंदा है, वो ठीक कर देगा। पिता का विश्वास था, अमृत वेले का नियम था, कई सालों से नियम था, और ये बात सच है। मैं बचपन से देख रहा था, कभी कोई नागा नहीं, अमृत वेले का नेम था। और उसकी घर वाली देखने लग गई, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि ये नहीं बचेगी। अब क्या हुआ था, बस रोती रहती थी। बाबा बोला मैं ठीक कर दूंगा, तो कोई आदमी बोलता चलता है, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस आदमी ने, जो जिसका नियम था, उसके लड़की के बाप का, बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। औरत का हाथ खींच के बैठा दिया, उसकी मर्जी, चाहे वो रखे चाहे वो तारे। 15 मिनट में लड़की ठीक हो गई, 15 मिनट में, क्योंकि आसरा एक था, भरोसा था। जब इंसान का पक्का नेम हो ना, किसी बच्चे को सीढ़ी चढ़ानी होती तो एग्ज़ाम आता है, दुख आएगा। अगर हम डोर गए, गुरु को छोड़ के कहीं और चले गए, और जिसे दर पकड़ लिया, तू राग प्रभु प्यारे चाहे मार, तेरी मर्जी है। धन गुरु नानक। गुरु को कष्ट काटने पड़ते हैं, भरोसा मजबूत हो तो। गुरु लेता है इम्तिहान, गुरु बैठा है, गलत, गुरु बैठे हैं। एक प्रकरण आ गया बीच में, कोई गुरु शिष्य को जंगल में शिष्य को शिक्षा दे रहा है, गुरु शिष्य को गोदी में सुला लिया। क्या दिखता है, एक सांप आ रहा है, छोटा सा, खतरनाक जहरीला, शिष्य को काट दिया। रुक जा, बड़ी कमाई वाला था गुरु। ये बाबा नंद सिंह जी सुनाते थे,
सांप को बोला रुक जा। सांप बोला नहीं, हमारा पिछले जन्म का कर्म है, मैं हिसाब किताब करने आया हूँ, आप बीच में मत आओ, मुझे इसे डसना ही है, मुझे इसका खून पीना ही है ऐसा। तो गुरु ने कहा ये मेरी शरण में है, माना तेरा कर्म है हिसाब किताब पुराना, इसने कुछ किया होगा जिस जो तुझे निरंकार ने भेजा है, मगर ये मेरी शरण में है। आपकी शरण में तो मैं क्या करूं, मेरे को तो अपना काम करना है, तुझे इसको खून चाहिए ना। तो गुरु ने क्या किया, छाती शिष्य की छाती में बैठ के थोड़ा सा उसके गले में छुरी चलाया और थोड़ा खून निकाला। शिष्य ने आंखें खोली, मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। धन गुरु नानक। गुरु ने थोड़ा सा खून दिया, निकाला और सांप को दिया, ले तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हुआ और मेरी शरण में आया, ये बच गया। और सांप ने खून पिया और चला गया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, मैंने तेरी छाती में चाकू तेरे गले में रखा है और तू काट भी रहा हूँ तो तू कुछ कहा नहीं, तूने धक्का नहीं मारा, तूने मुस्कुरा दिया, क्यों? आप मेरे गुरु हो, कहने लगा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप जो भी करोगे मेरा भला ही करोगे। धन गुरु नानक। अगर आप मेरा कत्ल भी कर देते तो मेरा भला होता, तेरे इस विश्वास ने तुझे बचा लिया। अगर तू मुझे धक्का देता तो तेरे प्राण चले जाते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम होते तो क्या करते हम फेल हैं। इसीलिए शब्द है, तरस कर वाहिगुरु अपनी शरण में ले ले, अपनी शरण में ले ले बाबा। सीखो न सीखे दान के इस दान आखिरी में भरोसा दान कहते हैं। भरोसा दान मांगा है, भरोसे की कमी है, भरोसा ही नहीं है तो शरण में कैसे मिलेगी। सारे बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिन्होंने भरोसा किया कर्म ही कट जाते हैं, कर्म रहते ही नहीं हैं। धन गुरु नानक। ये हमारे कर्म हैं, एक निरंकार का कर्म, उसे होता है दया। धन गुरु नानक। वाणी में 2 प्रकार के कर्म हैं, एक बुरे कर्म और एक गुरु के कर्म, अच्छे कर्म। तू अच्छे कर्म कर दे, अपन प्रार्थना करते हैं, गुरु को बोलते हैं तू अच्छे कर्म कर, मेरे बुरे कर्म काट दे। जो गुरु करता है वो दया है, जिससे गुरु की शरण प्राप्त हो जाए। उसके कर्म, उसके लेखे कोई मायने नहीं रखते कि पहले क्या क्या है। अगर गुरु की शरण मिल जाए सारे लेखे फट जाते हैं। आइए 2 पंक्तियाँ पढ़ते हैं। वाहिगुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग बाबा जी, ये शिक्षा देने के लिए। ये शिक्षा मेरे को आपसे और जोड़ रही है, मेरे मन को। थैंक यू सो मच। जो तुझ भावे सो तू करना, जो तुझ भावे सोई करना, जो तुझ भावे सोई करना। वाहिगुरु। जो तुझ भावे सोई करना, भाव न व्यापे तेरी सरना, भाव न व्यापे तेरी शरणा। बाबा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तेरी शरणा। वाहिगुरु जी, आज के सत्संग में बाबा जी गुरु नानक जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। वाहिगुरु जी से प्रेयर करो कि हमारी भी अवस्था ऐसी हो जाए, हमको भी वाहिगुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। दुख दे सुख दे सब मेरे को चंगा, क्योंकि तू मेरे को दे रहा है। इसके दर से कहीं उठ के मत जाना, जो मिलेगा यहीं मिलेगा। बाबा नंद सिंह जी के जीवन के समय की बात है, घटना है। धन गुरु नानक जी, कोई महापुरुष की घटना है। पूर्णमासी का दिन है। बाबा नंद सिंह जी बैठे थे, कई रागी
कीर्तन करने आते थे बिना धन के, बिना पैसे के, कि एक दिन सेवा कर लें, महापुरुषों की खुशी ले लें। बाबा नंद सिंह जी के पास दूर दूर से कीर्तन आते थे हाजिरी लगवाने, और मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट की हाजिरी मिलती थी, बहुत जत्था इकट्ठा हो जाता था। अचानक बाबा नंद सिंह जी का ध्यान गया, बड़ी सुंदर आवाज़, उनके नेत्र खुले, कौन बजा रहा है? देखा कि एक 17-18 साल का जवान लड़का तबला बजा रहा है, बहुत अच्छा। किसी से के पर विशेष कृपा होती है, बहुत बढ़िया। धन गुरु नानक, गुरु नानक की अपार कृपा। आपके बीच में जो तबला बजा रहे हैं, मतलब वाहे गुरु जी, ये किसी के ऊपर विशेष कृपा होती है। मतलब बाबा नंद सिंह जी की नज़र सुने और उनकी आँख खुल गई, ऐसा। वाहे गुरु जी। तो बाबा नंद सिंह जी ने उस बच्चे को देखा, 17-18 साल का, जो तबला बजा रहे हैं। तो बच्चा जो तबला बजा रहा था, उसकी नज़र बाबा नंद सिंह जी के ऊपर, बाबा नंद सिंह जी की नज़र उस बच्चे पे पड़ी। पूर्ण महापुरुष। जब वो पूरा हो गया प्रोग्राम, उसके बाद आया, तब महापुरुषों ने उसे मुस्कुराहट से कहा कि तो हमारे पास से रह जा, इतना अच्छा तबला बजाता है, घर मत जा। अब होता है क्या है, जो कीर्तनिया होते हैं, महापुरुष, कीर्तनियों के मन में ये आता है कि महापुरुष हमको अपने पास इसलिए रखना चाहते हैं कि हमारे में बहुत अच्छा गुण है। ऐसा नहीं होता। संत सुजान सिंह जी भी अपनी कथा में कहते हैं कि मेरे मन में हमेशा आता था मेरा कीर्तन बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे बाबा नंद सिंह जी इसीलिए रोकते थे कि हम कीर्तन करते हैं तो संगत जुड़ती है। मगर बाबा नंद सिंह जी मुझे ज्ञान दे दिया अंतर्जामी। बाबा नंद सिंह जी जंगल में रहते थे और संत सिंह जी वहाँ पहुँच जाते थे। जहाँ भी जोखिम जगह में रहते थे बाबा नंद सिंह जी, दूर जंगलों में जाते थे। वो सब कहते थे कि शहर में क्यों नहीं बैठते, तो बाबा नंद सिंह जी बोलते थे हमें भीड़ नहीं, हमें कीर्तन के आशिक चाहिए, प्रेमी चाहिए। जो कीर्तन से प्रेम करता है वही पहाड़ों में चढ़ के जाएगा। ऐसा महापुरुषों की बात ही निराली है। लोग ढिंडोरा पिटवाते थे, बाबा नंद सिंह जी कभी नहीं करते थे, कोई बैनर नहीं। पूछा क्यों? कहने लगे दिया जलेगा तो रोशनियों की तो पतंगे अपने आप आ जाएंगे, हमें पतंगे चाहिए जो आशिक हो दिए के। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत सिंह जी के मन में भी यही बात आती थी, तो उनके कान में एक आवाज़ आई, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार है। तो कान लगाते लगाते मैं सुनते सुनते पहुंच गया, तो वहाँ पहुंच गया मैं जहाँ नंद सिंह जी थे। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा अंदर आ जा, मुझे बुलाया, और मैं धीरे 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 अंदर गया। और ऐसी आवाज़ आई, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। ऐसा नशा कि मेरी मतलब लिव जुड़ गई। काफ़ी देर बाद आवाज़ आई, तो मैंने नंद सिंह जी से पूछा कौन कीर्तन कर रहा था? कहने लगे तुझे क्या लगता है? सुजाना कहते थे तो ही हमें कीर्तन सुनाता है। गुरु नानक की कृपा से मर्दाना भी आके कीर्तन सुनाता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बताओ, संत सुजान सिंह हैरान हो गए। सुनी सुनाई बात होती, मैंने अपने कानों से सुना, अपने आँखों से देखा भी। क्लियर आवाज़ आ रही थी,
और बाबा नंद सिंह जी ने वो धुन सुना के सुजान सिंह को कहते थे कि यही धुन बजाया कर। सुबह सुबह अमृत वेले में शान बजती है। धन गुरु नानक जी। इस तरह शान बजती थी। बाबा नंद सिंह जी ने बताया था पहले कि खाली बाजा बजता है। ये मर्दाना जी ऐसे गाते थे, मतलब पहले बाजा बजता था, रबाब सिर्फ तो ही निरंकार, ऐसा बाजे में। बोल मर्दानिया तू ही निरंकार, एक तू ही, एक ही हुई तू ही निरंकार, एक 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 तू ही निरंकार, 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 निरंकार, तू ही निरंकार। वाहे बाबा तू ही निरंकार, ताहे बाबा तू ही निरंकार, ताहे बाबा नानक तू ही निरंकार, ताहे बाबा नानक तू ही निरंकार, ताहे बाबा नानक तू ही निरंकार, 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 ताहे बाबा तू ही निरंकार, तो ही 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 निरंकार, एक तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। इस प्रकार ऐसा मर्दाना जी बजाते थे, ऐसा रोज रात 3 बजे अमृत वेले में। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे वो लड़के को, रुक जा, मेरे पास रह जा। उसके मन में भी ख्याल आया मैं अच्छा तबला बजाता हूँ, इसलिए ये मेरे को रोक रहे हैं महापुरुष। मगर महापुरुषों के कहने के पीछे रमज होती है। उसने बहाना बनाया, नहीं मुझे अपने घर जाना है, मैं माता पिता से पूछ के आता हूँ। बाबा नंद सिंह जी कहे ठीक है, माता पिता की आज्ञा बहुत ज़रूरी है, जाके पूछ लेना, आज्ञा दे तो आ जाना। ये चला गया, फिर नहीं आया। माता पिता को घर में बताई, बहुत खुश हो गए। बाबा नंद सिंह जी अपने पास रखना चाहते, चले जा, मगर ये नहीं जाना चाहता था, क्योंकि महापुरुषों के साथ रहना आराम मतलब कोई आसान काम नहीं है, ना सोने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। और बाबा नंद सिंह जैसे महापुरुषों के साथ रहना बहुत मुश्किल, कठिन। बाबा नंद सिंह जी के दर्शन हो जाए, लोग बोलते थे, मगर डर के उनसे
पास कोई नहीं जाता था, सिर्फ नाम जपो नाम जपाओ, दिन भर सेवा। जो जो साथ रहते थे 1.5 घंटा सोने को मिलता था। बाबा नंद सिंह जी के साथ पूरा दिन आराम नहीं, काम करो मेहनत करो। धन गुरु नानक। कई बार तो रागियों को कीर्तन में मतलब कीर्तन जो रागी कीर्तनों को जंगल में भेज दिए, लकड़ी काटो और बेचो और पैसे लाओ और उससे खाना खाओ, हक हलाल की कमाई। ऐसा संगत ने कहा कि कीर्तनिये ये काम कर रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी इम्तिहान ले रहे थे, कितने ठीकते हैं, 90% भाग गए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वो बच्चा जाने को तैयार नहीं। एक दिन उसके पिताजी के पास कोई मिलने आया, बड़ा विद्वान महापंडित, जिसका बड़ा नाम था। ये साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। इस बालक ने तबला बजा के दिखाया। वो भी संगीतकार थे, तबला बजा के दिखाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना अच्छा तबला बजाया, गाता भी अच्छा था, और लड़का गाता भी अच्छा था, निपुण, क्लासिकल सिंगिंग में सब बजाता भी था। वो पंडित की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ने पूछा, क्यों आंसू आ गए आपके में? इस लड़के में गुण है, मगर इस लड़के की उम्र सिर्फ 6 महीने बची है। धन गुरु नानक। यह अभी की घटना है। बाचरी की गुरु की शरण क्या होती है? जिसे गुरु की शरण मिल जाए क्या होता है? पिताजी घबरा गए, बेटा भी घबरा गया, विश्वास नहीं आता। 2-4 बड़े बड़े नाम चिन्ह होते हैं। और वो बंदर ने कहा कि आज तक मेरे मस्तक मैंने जो भी पढ़ा है वो फेल नहीं हुआ है, 6 महीने में इसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़े बड़े ज्योतिषियों को दिखाया, विद्वान को दिखाया, सब ने एक ही कहा, सेम बात कही। धन गुरु नानक। अब बताओ उम्र बढ़ाने का किसके पास उपाय है? धन गुरु नानक। डर के कहाँ गए? बाबा नंद सिंह जी के पास। माता पिता लेके खड़े से। बाबा नंद सिंह जी से देखिए मुस्कुराते। उसे कहा, तेरे को पहले कहा था तू यहाँ रुक जा, तो यहाँ रुक जाऊँगा तो क्या होगा? मृत्यु नहीं आएगी यहाँ पर। धन गुरु नानक। जिस मौत से डर के तू यहाँ आया है, अगर तू शरण में आ जाएगा गुरु के, सारा जीवन सेवा में लगा देगा। सेवा। जिस मृत्यु से तू डर रहा है वो मृत्यु तेरे हुक्म में आ जाएगी, जब तू बोलेगा तब लेने आएगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फर्क देखिए, जिस मौत से डर लग रहा है वो मौत हाथ बांध कर खड़ी हो जाएगी कि तू आज्ञा दे तो मैं तेरे को ले जाऊँ। इसे सर झुका दिया, मन से अपने आप को अर्पण कर दिया। साथ संगत जी इतिहास है। इनका नाम आया है संत बाबा केहर सिंह जी। दास ने सामने बैठ के इनका कीर्तन सुना है। 65 साल नानक सर, 65 साल तक नानक सर में इन्होंने कीर्तन की सेवा निभाई है। और एक दिन लेट नहीं हुए। 3 बजे वायलिन बजानी होती थी, धुन निरंकार की, 10 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। 65 साल में क्या नहीं बीमारी आती, मौसम खराब नहीं होता, पर कभी छुट्टी नहीं ली है। कमाल इनके पहलू कुछ सीखने को मिल जाएगा। इनके जीवन के विशेष पहलू। बड़े बड़े महापुरुषों को इन्होंने कीर्तन सिखाया। जो अभी बड़े हैं, ये बुजुर्ग हो चुके थे और कीर्तन सिखाते वक्त एक शर्त रखते थे। जब कोई कीर्तन सीखने आता था कोई बच्चा, तो मेरी एक बेटा है, गुरु दक्षिणा मैं लूँगा। मैं पहले लेता हूँ, लोग बाद में लेते हैं। तो बोलते थे ले लो, लेना ले लो, क्या
तो क्या कहते हैं कहते थे, मुझे अपने चरणों पर सर रखने दो। शिष्य गुरु के चरणों में रखता है सर। गुरु कह रहा है मैं तब सिखाऊंगा जब मुझे अपने चरणों पे सर मत्था टेकने दोगे, बताओ। तो बाबा सुखदेव जी एक घटना सुनाते थे, छोटे थे, हमें अपने चरणों में मतलब मत्था टेकना है, तो सुखदेव जी बोले टेक लो। हम छोटे थे तो आज पता चला कि कितनी विनम्रता, शुक्राना करे कि मुझसे कोई सीखने आया जिसे मैं किस कीर्तन सिखा सकूं। वाहेगुरु जी मेरे मन में भी ऐसे आता है, कोई आता है तो मेरे को अच्छा लगता है, कोई सुनता है तो वाहेगुरु की मेहर लगती है और मैं उसका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और क्या होता है, जो आपके पास है वो बांट दो, ये बांटना होता है। ऐसे थे संत केहर सिंह जी। जो भी महापुरुषों से मिले जाते हैं, मेरे लिए अरदास करो ना कि मेरे प्राण तब निकले जब मैं कीर्तन कर रहा हूँ। मेरे प्राण तब निकले जब मैं कीर्तन कर रहा हूँ। सारी दुनिया ने देखा है, स्पष्ट है। बाबा नंद सिंह जी वचन, जिस मृत्यु से डर के आया है, मृत्यु हाथ जोड़ के खड़ी होगी। अमृत वेले स्नान किया, 2:45 बजे आए, 3 बजे शुरू किया, वायलिन बजा ली, बाजे पे आज़ादी वार करने के लिए सुर दबाए, सर रख दिया बाजे पे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या है ये? जैसा चाहा वैसा मृत्यु हुई। कीर्तन करते हुए बाजे पे हाथ रख दिया, बाकी का कीर्तन गुरु नानक की हजूरी में किया होगा। वाह, सही में वाह वाह वाह। ऐसे कर्म होना चाहिए कि गुरु नानक जी की हजूरी में कीर्तन किए होंगे। वाह वाह। ये सब क्या है वो साथ संगत जी? शरण ले ले गुरु की, सारा जीवन सेवा में लगा दें। मौत हाथ बांध कर खड़ी हो जाएगी, डर खत्म हो गया मौत का। धन गुरु नानक। 6 महीने का समय दिया था, 65 साल जिए, 18 साल के बाद 65 साल। जो जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली, वह हमारी रेखा का कोई मतलब नहीं, हम क्या पाप किया कोई मतलब नहीं, लिखे सारे फाड़ देता है गुरु। सारी जब गुरु ने लेखा फाड़ दिया तो धर्मराज क्या करेगा? धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी, सतनाम जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ गुरु की शरण मिल जाए। कैसे? जो तुझ भावे सोई करना, जो गुरु कहे वो मान लो। धन गुरु नानक। बार बार एक बात आती है, बार बार एक बात आती है, अपनी मत छोड़ दो, अपनी मत छोड़नी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने तर्क छोड़ दो, जहाँ गुरु की बात आ जाए। गुरु की कोई गुरबाणी के आधार पे बात करे। गुरु बाणी है, बाणी गुरु है, गुरु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं होता, वहाँ तर्क मत करो। ऐसा क्यों? कबीर जी कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं, भांग करेगा, नशा करेगा, मछली खाएगा, किसी प्रकार की शराब पिएगा, किसी प्रकार नशा करेगा, जो कोई भी प्राणी जो खाएगा, तीर्थ व्रत नेम के, चाहे तीर्थों का स्नान करता हो, चाहे व्रत करता हो, चाहे नित्य नेम करता हो, सब व्यर्थ चला जाएगा। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। माननी चाहिए बात, ये गुरु के तर्क हैं और हम अपने तर्क, ये हमारे तर्क देने लगते हैं। ये छूट जाए, बस अपने तर्क छूट जाए। गुरु कहते सच वचन, सत वचन, सत वचन, सत वचन, सत वचन। जो तुझ भावे, जो तुझ भावे सोई करना, जो तुझ भावे सोई करना,
जो तुझ भावे सोई करना, जो तुझ भावे सोई करना, भव न व्यापे तेरी शरणा, भव न व्यापे तेरी शरणा। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सुख चाहिए, जिस जिसको सुख चाहिए, सब सुख तो सबको चाहिए। नवें बादशाह कहते हैं, तेग बहादुर कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ परमानेंट सुख, ऐसा सुख जो आएगा तो जाएगा नहीं। श्रवण कीजिए। धन गुरु नानक जी। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले ले, शरणी राम की ले ले, शरण राम की ले ले। जो सुख चाहे सदा, शरणी राम की ले ले। ये बोले ऐसा नहीं होगा, क्या सुख है कल दुख आ जाएगा, सुख खत्म नहीं होगा, खुशी खत्म नहीं होगी। धन गुरु नानक। जीवन है, सुख आता है दुख आता है, सुख आता है दुख आता है। कब कोई बड़ी खुशी मिलती है तो दुख आने वाला है, ऐसा होता है और ये सच है, आना ही है। अगर शरण में है गुरु के, गुरु की शरण प्राप्त कर ली, अपनी मत छोड़ दी, ऐसी खुशी बख्श देगा जो ख़त्म नहीं होगी। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सुख को चावे सदा, शरणी राम की ले ले, शरणी राम की ले ले। कहो नानक, का नानक, का नानक कहे सदा, दुर्लभ मानव देह। वाहेगुरु जी। इसके हिंदी अर्थ करती हूँ। तेग बहादुर जी हमको समझा रहे हैं नवम पातशाही कि अगर तेरे को जीवन भर सुख चाहिए तो गुरु की शरण ले ले, राम का नाम ले ले, राम के नाम की शरण ले ले। भाई गुरदास जी का समझाने का ढंग अलग रहा है। वो क्या कह रहे हैं देखते हैं कि वाहेगुरु जी, सतनाम जी। एक बात बहुत अच्छी है कि सिख धर्म में बहुत महापुरुष हुए हैं और कितनों ने तो गुरु नानक जी के और कई पातशाही जितने भी उनके दर्शन किए हैं, कितने भागा वाले होंगे वो। वाहेगुरु जी को प्रार्थना करो, वाहेगुरु मेरे पर भी तरस कर दे, दर्शन दे दे, एक बार दर्शन दे दे, जीवन सफल हो जाएगा। मेरे अवगुण मत देख, मेरे अवगुण देखेगा तो तू कभी प्रकट नहीं होगा। मेरे को माफ़ कर दे, शरण दे दे और एक बार दर्शन दे दे बाबा। तेरे भाड़े में रहूँगा, तेरे को जो अच्छा लगेगा वो मैं हाँ करूँ, वही मानूँगा, उसी को हाँ मानूँगा। एक बार दर्शन दे दे बाबा, दर्शन दे दे बाबा। धन गुरु नानक जी। क्या कह रहे भाई गुरदास जी। एक ऐसा मतलब धृक है, वैसा सर जो लानत है, जो चरण जो मतलब सिर चरणों में नहीं झुकता, गुरु नानक जी के चरणों में नहीं झुकता। और वो आंखें बेकार हैं जो मुझे मतलब वाहेगुरु के दर्शन के लिए मिली है, और ये दूसरा सुंदरता दिखती है ऐसा। तीसरा काम दृग है, जो कान दृग है
जो उसके उपदेश सुन के भी मानते नहीं। हमारी बात हो रही है। गुरु को शब्द को छोड़ के जादू टोने के मंत्र करता है। मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसे छोड़कर जादू टोने के मंत्र करता है। धृक है, धृक है, सेवा नहीं करता। तेरे हाथ पैर पर लानत है। धन गुरु नानक। तेरे सारे कर्म निष्फल चले गए। जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली सुखी बस वो है। सुख सद्गुरु शरणी, सुख सद्गुरु शरणी। जो बात कही है, जो गुरु ने बात कही है, करना नहीं करना शरण के बाहर है, और जो गुरु बात कहे हैं करना है, शरण है। कानों से गुरु की वाणी करें, गुरबानी सुने, हाथ पैर से सेवा करें, मूल मंत्र करें, मतलब गुरु की शरण प्राप्त हो गई। कोई ना कोई सेवा जरूर करा। क्या करो? सिमरन और सेवा दो पंख हैं पक्षी के। एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता। गुरु तक पहुंचना है, दोनों चाहिए, सेवा और सिमरन। क्योंकि जो सेवा और सिमरन अलग अलग करते हैं उनको अहंकार आ जाता है। जो दोनों करते हैं वो गुरु के पास उड़ के पहुंच जाते हैं। एक होता है चल कर जाना, पक्षी उड़ कर जाता है। यहाँ से दिल्ली उड़ के जाओ, प्लेन में जाओ, फ़र्क है। धन गुरु नानक। जो दोनों करते हैं, सेवा भी और सिमरन भी और कीर्तन भी सुने, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमारी किस्मत में नहीं लिखा है तो लिखा लें। जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं लिखा है लिखा लें। धन गुरु नानक। कैसे? सत्संग में जाके, उसके गुरु की बातें मान के, गुरु के रास्ते पे चल के गुरु का हो जाओ। आइए लिख दे, गुरु को बोले लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे। दुनिया में बहुत दुख है मालूम। भाई गुरु को बोलो लिख के बदल दे। ऐसे ऐसे दुख हैं, सहना मुश्किल है। लिख दे वाहे गुरु, लिख दे, कर्म बदल दे। लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे। लिखण वालिया सुन अरदास मेरी। लिखण वालिया सुन अरदास मेरी। मेरे मस्तक पे अमृत वेले सत्संग जान लिख दे। सत्संग जान लिख दे। लिखने वाला सुन अरदास मेरी। मेरे मस्तक विच संगत दर्शन दीदार लिख दे।